नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र के फेर के ऑडियो 50 में आपका स्वागत करती हूँ। सुजाता अपने भाई अभिषेक के घर पहुँच गई है और अब आगे का वर्णन करती है। अभिषेक का घर महल से अधिक दूर नहीं था और जैसे कि मुझे पता चला, अम्बा के रहने का स्थान भी पर्याप्त निकट था। व्यावहारिक रूप से उसकी पड़ोसी होना यह मेरे महल से बाहर आने के सच्चे उपहारों में से एक था। हमारे घर द्वारका के एक ऐसे प्रदेश में थे जहाँ कई क्षत्रिय परिवार रहते थे। अभिषेक का घर विशाल और विस्तृत रूप से सजाया हुआ था। जहाँ मैं कभी भी रही थी उससे कहीं अधिक भव्य था। कुछ दास के साथ मुझे शुरू से ही उस जगह में असहज अनुभव हुआ। विस्तृत उद्यान और फूलों की वाटिका, कमल के सरोवर और धीरे धीरे बहने वाली धारा के कारण महिला निवास बहुत सुंदर थे, परंतु रहने वाले निवास स्वयं साधारण थे क्योंकि वे स्थायी निवास थे। द्वारका में मेरा बचपन का साधारण सा घर भीड़भाड़ वाली सड़क पर था, इसलिए मैंने पहले उन विलासिता का सामना नहीं किया था जो अब मुझे घेरे हुए थी, और इसने मुझे असुरक्षित अनुभव कराया। मुझे लगा कि अभिषेक की पत्नी मेनका मेरे बारे में क्या सोचती होगी। कदाचित वह मुझे एक बेचारी अभागी वैश्य बहन के रूप में देखती होगी जिसके पास जाने के लिए और कोई स्थान नहीं था और जो इतनी विलासिता के साथ रहने लायक नहीं थी। अवश्य वह मुझे एक बोझ समझेगी, कदाचित मुझ पर दया करेगी, परंतु मैं दया नहीं चाहती थी। उससे मिलने से पहले ही मैंने मान लिया कि मेरे प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, इसलिए मैं शुरू से ही सावधान थी। मेनका मध्यम कद की एक आकर्षक महिला थी, परंतु उसकी एक शारीरिक दुर्बलता थी जिस पर मैंने तुरंत ध्यान दिया। वह इतनी पतली थी कि लगभग बीमार सी लग रही थी। उसका चेहरा संकरा था। उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक और अच्छी तरह से बनाई गई थीं, परंतु उसके नेत्रों में एक निश्चित उदासी थी। उसके बाल बहुतायत से कम थे और श्वेत होने के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे थे। हमारी पहली भेंट में मैंने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद किसी कारण से मैं उनका दिल से अभिवादन नहीं कर सकी। वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी और मुझे स्वयं को पीछे न हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही मैंने उसके घर में प्रवेश किया, मेनका ने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मेरे लिए एक बड़ा कमरा तैयार किया था जिसे उपहार, वस्त्र और श्रृंगार से भर दिया था। जब मैंने देखा कि उसने क्या तैयारी की है तो मैं पीछे हट गई। मैं संदेह किए बिना नहीं रह सकी। हमारे आगमन के बाद एक भव्य भोजन हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, कई शानदार व्यंजनों के साथ, परंतु मैंने थोड़ा सा ही खाया। मैं महिला निवास में कम मसाले से अभ्यस्त भोजन की आदी थी। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने सिर हिलाया और एक शब्द में ही उत्तर दिया। मुझे समझ में नहीं आया, परंतु उस पहली रात मैं उसके अनुग्रहपूर्ण स्वागत का उत्तर नहीं दे सकी। वास्तव में हर बार उसने मुझसे बात की तो मुझे लगा कि मुझ में प्रतिरोध की एक दीवार उठ रही है और मेरा हृदय उसके लिए बंद हो रहा है। दिन और सप्ताह बीतने पर यह केवल बदतर होता गया। मैंने उससे बचने का प्रयास किया, परंतु वह मेरी मित्रता के लिए इतनी उत्सुक दिखी कि बचना लगभग असंभव था। वह जितनी उत्सुकता से मेरे पास आती थी, मेरी वापसी उतनी ही अधिक होती थी। उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया की तीव्रता लगभग घृणा जैसी उसने मुझे चिंतित कर दिया और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए।
मैंने स्वयं से कहा कि यह ठीक हो जाएगा, मुझे उसके तौर तरीके की आदत हो जाएगी, परंतु मुझे नहीं पता था कि उसके लिए अपना हृदय कैसे खोलूं। मेरे मानने के कुछ सप्ताह बाद अम्बा मुझसे मिलने आई। मेनका ने जिस गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया था, उसी तरह मेनका ने उनका भी अभिवादन किया और कहा कि सुजाता की कोई भी सहेली उसकी भी सहेली है। वह चाहती थी कि हमारा तीनों का सबसे प्रिय मित्रों का एक तंग घेरा हो, परंतु मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती थी और अम्बा की मित्रता को उसके साथ साझा नहीं करना चाहती थी। अपने तीसरे दौरे में अम्बा मुझे एक तरफ ले गईं। मैं बता सकती थी कि वह मेरे व्यवहार से व्यथित थी। सुजाता, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कठोरता से पूछा। मेनका तुम्हें घर में सहज अनुभव कराने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रही है। वह अच्छी महिला है और तुम भाग्यशाली हो कि वह इतनी गर्मजोशी के साथ तुम्हारा स्वागत करती है। तुम विरोध क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी किसी के प्रति इतनी रूखी प्रतिक्रिया के साथ नहीं देखा है। महल में आने वाली सभी आवश्यकमंद महिलाओं की तुम बहुत देखभाल करती रही हो। तुम अपने भाई की पत्नी के साथ इस तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने व्यवहार से उसे दुख दे रही हो? मेरे साथ इतनी कठोर मत बनो अम्बा। मैं इसे स्वयं नहीं समझी। जितना अधिक वह मेरे पास आती है, उतनी ही उससे दूर भागना चाहती हूँ मैं उसे देखते ही अंदर से कठोर हो जाती हूँ। क्या यह तुम्हारी माँ के प्रति तुम्हारा क्रोध निकल रहा है? मैंने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि मैंने अपनी माँ को क्षमा कर दिया है। क्या तुम उसके और अभिषेक के बीच के प्रेम से ईर्ष्या करती हो? नहीं नहीं, वह मेरा भाई है। मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे। मुझे जलन कैसे हो सकती है? कदाचित उन्हें एक साथ देखकर तुम्हें उद्धव की याद आ रही है। तुम्हें यह दुख अनुभव हो रहा है कि तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा भी नहीं है अम्बा। फिर माता से सहायता मांगो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो स्वयं को इस मनोदशा से बाहर निकालना होगा। तुम अपने भाई के साथ घोर अन्याय कर रही हो। उसके घर की शांति भंग कर रही हो। अम्बा, आप सारा दोष मुझ पर डाल रही हो, परंतु माता से सहायता मांगने से आपका क्या तात्पर्य है? क्या सुजाता, तुम 12 साल से अधिक समय तक महल में रही हो। क्या तुमने कभी भी माता से किसी समस्या के लिए सहायता नहीं मांगी? मैंने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुझे अजीब तरह से देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं माता और श्री कृष्ण की सहायता नहीं लेती। मैं उन्हें एक रूप में देखती हूँ। घर में मेरी सभी परेशानियों के साथ मैं उनके अतिरिक्त समर्थन के बिना दिन कैसे काट सकती हूँ? मैं उन्हें इस छोटे से विषय के बारे में चिंतित नहीं कर सकती। मुझे लज्जा आएगी उन्हें यह बताने में भी। यदि तुम ऐसा कह रही हो तो तुम अभी भी माता को नहीं समझी हो। मैंने उनकी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। वह वहां अपनी शूद्रता को दूर करने में हमारी सहायता के लिए है। वे वहां हमारी शूद्रता को दूर करने में हमारी सहायता के लिए हैं। क्यों पैदा हुई होंगी? भले ही तुम उनके वास्तविक रूप को नहीं जानती हो, तुम जानती हो कि वह दुनिया को कैसा व्यक्तित्व दिखाती हैं। तुम विदर्भ से हो। वह तुम्हारी राजकुमारी हैं, जो एक ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठती हैं, परंतु जो सड़कों, गलियों और बाजारों से गुजरती हैं, आवश्यकतामंदों की देखभाल करती हैं, हमारे मन में छिपी छाया को दूर करती हैं। तुम्हारे पास उनकी ओर मुड़ने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।
तुम्हें मेनका के साथ शांति स्थापित करनी होगी और उसके लिए अपना हृदय खोलना होगा ताकि तुम यहाँ रह सको। तुम और कहाँ जाओगी? मैंने उनकी ओर निराशजनक रूप से देखा और हठपूर्वक उत्तर दिया, मैं महिला निवास में वापस जा सकती हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या सुजाता मेनका के प्रति अपने व्यवहार को बदल पाएगी? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।